आज का इंसान बाहर से जितना सफल दिखता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ है। मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट की दुनिया खुली है, सुविधाएं पहले से कहीं ज़्यादा हैं, फिर भी मन बेचैन है। सवाल उठता है, हम हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? अगर आप इसका समाधान सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अक्सर हमारी परेशानियों की जड़ वर्तमान क्षण में नहीं बल्कि हमारे विचारों में छिपी होती है। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। वर्तमान हमारे सामने होता है पर हमारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है। इसी सच्चाई को आधुनिक आध्यात्मिक गुरु एखॉर्ट टॉल ने अपने उपदेशों में गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। अर्थात गहराई से समझो कि तुम्हारे पास केवल यही वर्तमान क्षण है और कुछ नहीं। आखिर हम परेशान क्यों रहते हैं, इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसकी पहली जड़ है मन का शोर। परेशानी की जो असली जड़ है वो हमारे मन का शोर है। हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा मन है। मन लगातार बोलता रहता है, अगर ऐसा हो जाता तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज़ें हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। जब हम अतीत को याद करते हैं तो पछतावा और अपराध बोध जन्म लेता है। जब भविष्य की सोचते हैं तो चिंता और डर पैदा होता है और इस तरह हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। असल में अधिकांश परेशानियां वास्तविक नहीं, काल्पनिक होती हैं। वे हमारे दिमाग की कहानियां होती हैं। दूसरी परेशानी है अतीत का बोझ। बहुत से लोग अपने अतीत के कारण परेशान रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी अवसर को खो दिया, किसी गलती का पछतावा है। लेकिन सोचिए, क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। फिर भी हम उसे बार बार याद करके खुद को दुख देते रहते हैं। अतीत से सीख लेना समझदारी है, पर उसमें जीना मूर्खता है। जब हम अतीत की घटनाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम खुद को उसी दुख में बांध लेते हैं। प्रेजेंट में जीने का पहला कदम है अतीत को स्वीकार करना और छोड़ देना। तीसरी परेशानी की जड़ है भविष्य की चिंता। कुछ लोग अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में जीते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, ये अगर ही हमारी बेचैनी की जड़ है। भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। हम जितनी भी योजनाएं बना लें, जीवन अपनी दिशा खुद चुनता है। चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता बल्कि वर्तमान कमजोर हो जाता है। चौथा, हमें समझना होगा प्रेजेंट में जीना क्या है। प्रेजेंट में जीना कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। इसका अर्थ है जो अभी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता से महसूस करना, अपने विचारों को देखना पर उनसे चिपकना नहीं, हर क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह सुने। जब आप चलते हैं तो कदमों की आहट महसूस करें। यह साधारण लगता है पर यही असली ध्यान है। पांचवा, पहचान और अहंकार। एखॉर्ट टॉल बताते हैं कि हमारी अधिकांश परेशानियां ईगो यानी अहंकार से आती हैं। हम खुद को अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं।
अगर इनमें से कुछ भी हिलता है तो हमारी शांति टूट जाती है। लेकिन सच यह है कि आप अपनी नौकरी नहीं हैं, आप अपनी असफलता नहीं हैं, आप अपनी कहानी नहीं हैं, आप उससे कहीं बड़े हैं। जब हम अपने असली स्वरूप सिर्फ जागरूकता को पहचानते हैं तो मन की उथल पुथल कम होने लगती है। छठा है, स्वीकार करना ही मुक्ति है। प्रेजेंट में जीने का सबसे बड़ा रहस्य है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। अगर बारिश हो रही है तो उससे लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। बारिश अगर हो रही है तो आप उसे बंद नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते। इसलिए बारिश हो रही है, उस पल को आप स्वीकार करें। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर शांति पैदा होती है और उस शांति से सही निर्णय निकलते हैं। सातवां है, दर्द और पीड़ा में फर्क। जीवन में दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द एक घटना है, पीड़ा उस घटना पर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया तो वह एक घटना है, उससे आपको कुछ दर्द होगा, पर आप उसे बार बार याद करके खुद को दुखी करते हैं। वह एक मानसिक प्रतिक्रिया है, वह एक पीड़ा है। इसलिए दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा स्वाभाविक नहीं है, उसे हम छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट में जीना सिखाता है कि घटना को होने दें, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दें। आठवां, व्यवहारिक अभ्यास। अगर आप सच में प्रेजेंट में जीना सीखना चाहते हैं तो इन छोटे अभ्यासों से शुरुआत करें। पहला, सांस पर ध्यान दें। दिन में 3 से 4 बार 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। दूसरा, मोबाइल से दूरी। हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के बिताएं। प्रकृति को देखें, आसमान को महसूस करें। तीसरा, विचारों को देखें। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं, ऐसा बुरा नहीं हो रहा है। चौथा, कृतज्ञता। हर रात 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। 9वां नियम, खुशी कोई मंजिल नहीं। हम सोचते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब मेरी शादी होगी तब खुश रहूँगा, जब मेरा प्रमोशन होगा तब खुश रहूँगा। लेकिन हर बार खुशी कुछ समय के लिए आती है, फिर मन अगली चाहत की ओर भाग जाता है। खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, खुशी वर्तमान की अवस्था है। जब आप इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो आपको किसी कारण की जरूरत नहीं होती है। 10वां, अंततः शांति भीतर है। आप हमेशा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आप समाधान बाहर ढूंढते हैं। नया फोन, नई कार, नया रिश्ता कुछ समय के लिए उत्साह देते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तब आती है जब आप अपने मन के शोर को पहचान लेते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। एखॉर्ट टोल का एक और प्रसिद्ध वाक्य है, Wherever you are, be there totally। जहाँ भी हो पूरी तरह वहीं रहो। यही प्रेजेंट में जीना है। इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि आप हमेशा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका मन या तो अतीत में
यह भविष्य में रहता है। आप वर्तमान को खो देते हैं, और जब आप वर्तमान को खो देते हैं तो जीवन भी खो जाता है। प्रेजेंट में जीना कोई सिद्धांत नहीं, यह एक अनुभव है। जब आप इस क्षण को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं, तब शांति अपने आप आ जाती है। आज से एक छोटा निर्णय लें, अतीत को जाने दें, भविष्य की चिंता कम करें और इस क्षण को पूरी तरह जिएं। क्योंकि सच यही है कि आपके पास केवल यही क्षण है। आपके पास केवल यही क्षण है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में जो भी विचार है, जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी व्यथा है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।